बोलिए श्री माधव गोपाल की जय, राधा रुक्मणी जी की जय। ओम श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री श्याम राधे घनश्याम राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री श्याम राधे घनश्याम राधे श्री राधे रुक्मणी राधे रुक्मणी राधे 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 श्री राधे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सनक सनंदन सनातन सनंद कुमार और संत सुजाते पांचों ही ब्रह्मा के मानस पुत्र ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और ये पांचों के ब्रह्मा के मानस पुत्र। कहीं कहीं सनत कुमार और सनत सुजात को एक मानकर चार ही कहा गया है। सनत कुमार और सनत सुजात को एक ही मानकर चार कहा गया है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी से 5 परमवादी अविद्या दूर हो गई तब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति के साथ निर्मल अंतराकरण होकर इनकी सृष्टि की। ब्राह्मी शक्ति ने इन्हें संपूर्ण विद्या उपासना पद्धति और तत्वज्ञान का उपदेश किया। इन सब के अध्ययन तपस्या और शील स्वभाव एक से ही हैं। ये पांचों के चारों के स्वभाव और ज्ञान बुद्धि एक सी है। इनमें शत्रु मित्र तथा उदासीनता के प्रति भेद दृष्टि नहीं है। सर्वदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालकों की भांति ये विचरते रहते हैं। इनकी अवस्था 5 वर्ष की छोटे से और संसार के द्वंद इनका स्पर्श नहीं कर पाते। संसार इनको छू तक नहीं सकता। रात दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का जब किया करते हैं। हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम है जो है। इस प्रकार हरि शरण का तो मंत्र तो इनके श्वासोच्छ्वास के साथ साथ चलता रहता है। अपनी श्वास चल रही है उसी के साथ हरि शरणम हरिशम मंत्र जो है कहते रहते हैं और इसी से सदा बालक रूप रहते हैं। इन्हें भगवान की लीला सदा पान करने में इतना आनंद आता है कि प्रातः शेषना के बाद जाकर पूछ कर उसका रस स्वादन करते रहते हैं। इनका एक क्षण भी भगवान के चिंतन बना नहीं बीनता। ऐसे सनक सनंदन के भगवान का चिंतन हर क्षण हर पल होता रहता है और ये सर्वदा ब्रह्मानंद में रहते हैं। इनके उपदेशों से अनेकों बच्चों का कल्याण साधन हुआ है। इन्होंने सुखदेव भीष्म को आध्यात्म विद्या का शब्दों प्रदान किया। बताइए आप, सुखदेव जी इनसे पढ़े और भीष्म को जो है अध्यात्म ज्ञान दिया और महाराज पृथु ने जो कि भगवान के एक अंशावतार हैं इनसे ही भागवत सदुपदेश ग्रहण किया है। इन छोटे से बालकों इन्होंने प्रलय के काल पहले कल्प के भूले हुए ज्ञान का ऋषियों के प्रति उपदेश किया। ऋषियों को भी इन्होंने उपदेश दिया। महाभारत में सनत सुजात मुनि ने और धृतराज को बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं। उद्योग पर्व का एक महत्वपूर्ण अंश ही संत सुजातीय के नाम से प्रसिद्ध है। इस संत सुजाति पर भगवान शंकराचार्य जी एक संस्कृत भाग भी हैं। कभी कभी ये लोग स्वयं परस्पर भगवत चर्चा किया करते हैं और किसी एक के वक्ता बना लेते और दूसरे सब श्रोता बनते हैं। 5 चारों में इस प्रकार बड़े मन की बातें होती हैं। श्री भागवत की वेद स्तुति एक ऐसे ही अवसर पर कही गई थी। श्री सनंदन को प्रवचनकार बनाकर बाकी लोग श्रोता बन गए। इस प्राय बड़े जटिल प्रश्न का और उत्तर संसार के मिल गया कि वेदों में भगवान का वर्णन किस प्रकार होता है। भगवान से अतिरिक्त वस्तु का निषेध करते हुए वेद किस प्रकार भगवान में समाप्त होते हैं। उपदेश में इस बात का अत्यंत विशेष वर्णन हुआ है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ऐसे हैं भैया सनक सनंदन
ये सदैव भगवान का स्मरण करते हैं और उनको सब ज्ञान परिपूर्ण है, उनके लिए हम प्रणाम करते हैं। भगवान के भक्तों, जीवन मुक्तों, सिद्ध संतों में संसार के कल्पित विकार, काम, क्रोध आदि होते ही नहीं, ना तो हो सकते हैं। तो भगवान भगवत भक्त जो संत महात्मा है, उनको संसार जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भगवान में संलग्न है, भगवान से प्रेम है। फिर भी कभी कई संतों के जीवन में भागवत इच्छाशील रूप है बात देखी जाती है। देखिए, लोग अपने कल्पित हृदय के कारण ब्रह्मत्मात्माओं की लीलाओं को न समझ कर उनमें काम क्रोध की कल्पना कर बैठते हैं। इनकी यह लीला के और द्वारा जगत की हानि ना होकर लाभ ही होता है। इसके संबंध में भी पुराणों में एक ऐसे प्रसंग का वर्णन आता है। अब प्रसंग सुनिए आप। एक बार इन लोगों ने बैकुंठ की यात्रा की। उन्हें 5 वर्ष के नग्न बालक के रूप में देखकर वहाँ के द्वारपालों जय विजय ने रोक दिया। भगवान के दरबार में जा रहे थे, देखा रहे थे बाल बच्चे 5 वर्ष के हैं, तो द्वारपाल थे वहाँ पे रक्षा करने वाले, उनको रोक दिया। इस पर उन्होंने डांटते हुए कहा, भगवान के नित्य धाम सत्य के साम्राज्य में है, विषमता उचित नहीं है। भगवान के दरबार में तो हमारे लिए आने नहीं देते, ये वो गलत है। तुम दोनों को मन में कुछ गर्व और कपट अवस्था गया है, नहीं तो भगवान के सबके लिए खुले हुए हैं। और समधाम में भला है कैसे हो सकता है? तुम हम पर शंका कर रहे हो। इस प्रकार एक रस धाम में तुम दोनों पेट के कारण होने वाले सांदर्भिक भेदभाव को स्थान दिया है, इसलिए शीघ्र यहाँ से गिर जाओ। यद्यपि संतों में इस प्रकार का आवेश होना असंभव, फिर भी भगवान की ऐसी इच्छा थी। वे उन्हीं मुनियों को निमित्त बनाकर जगत में आना चाहते थे। कहाँ तो उनका स्थान दर्शन उन मुनियों के लिए भी अगम्य था और कहाँ पे बंदर भालू आदि के लिए भी सुलभ हो गए। भगवान गांव के ग्वालों के और बीच तक में आए, इन मुनियों को निमित्त बनाकर अपने को सुलभ कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की है। भगवान ने सोमा कर उनकी स्तुति की, ब्राह्मणों की महिमा गाई, प्रसन्नता प्रकट की। जब इन्होंने मुक्त स्वर से कहा, प्रभु हमें तो उचित अनुचित कुछ जान नहीं पड़ता, इस अपराध के बदले आपको जो इच्छा हो वही दंड दे दो, हमें शहर सरोदार है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो मेरी इच्छा थी। मैंने पहले ही सोच रखा था। भगवान की परम बड़ी गंभीर वाणी सुनकर सबके सब भगवान की प्रदक्षिणा नमस्कार करके आज्ञा पा उनके गुण गाते हुए स्वच्छंद विस्मरण करने लगे। यद्यपि संकादि सबके सब नित्य सिद्ध निरंतर परमात्मनिष्ठ हैं, तथापि संसार में गुरु शिष्य परंपरा के स्थापना के लिए क्रमशः बड़े भाइयों को छोटों ने गुरु के रूप में माना था। विधिवत उन्हें दीक्षा देकर श्रवण मनादि किया। आज भी वे कहीं गुप्त रूप से प्रश्न विचरण करते होंगे। संभव है कहीं हमारे पास ही हों, परंतु हमारा सौभाग्य नहीं है कि उनके दर्शन अपना जन्म सफल कर सकें। इसकी उनकी कृपा ही जो है वांछनीय है। ऐसे हैं भैया शन के शनंदन, और उनके दर्शन हो जाए तो अपना कल्याण हो जाए। वो संसार में विचरण करते रहते। बोलिए श्री संत भगवान की जय। राधे श्री राधे 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 श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे रुक्मिणी राधे ओम श्री राधे 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 श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। अब इस कथा को यहाँ विश्राम देकर हम वाणी में विराम देते हैं। अब अगली कथा जो है श्री कपिल देव जी की श्रवण करेंगे। आप सभी बंधुओं को अपने जीवन का धन्य बनाएंगे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।